गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, केम छो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। बात करेंगे यूपी टेट 2021 की। आज जारी होगी आंसर की 68 सूची पर सुनवाई जारी। उत्तर कुंजी प्रकरण, सरकार गई सुप्रीम कोर्ट। 22,000 सीट सरकार देगी आरक्षण वर्ग को। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए, आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है, तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी टेट 2021 की आंसर की जो है वो आज जारी होगी। ऐसा ऑफिशियल जो जानकारी दी जा रही है न्यूज़ चैनल के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से कि आज इसकी जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन आंसर की जारी तो होगी, लेकिन उससे पहले भी ये मामला जो है वो विवादित हो चुका है। ये मामला सुप्रीम जो न्यायालय की शरण में जा चुका है। इस पर याचिका दाखिल हो गई है और आंसर की जारी होने से पहले इसके जो विवादित क्वेश्चन है, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि 2017 का प्रश्न पत्र था वो अपने आप में विवादित था, तो वही क्वेश्चन पर फिर से वही प्रश्न विवादित होंगे। और जहाँ तक कि एक्सपीरियंस कहता है, अनुभव कहता है कि पीएनपी कभी भी सही आंसर की तो जारी करती ही नहीं है, तो इस पर भी आपको एक लंबा विवाद देखने को मिलेगा 100%। तो आप लोग इंतजार करिए, जैसे भी आंसर की आती है, क्या पीएनपी की तरफ से माना जाता है, क्या अभ्यर्थियों की तरफ से आंसर होंगे, उस पर हम बात करेंगे। आपको आंसर की भी दिखाएंगे। तो आज शाम तक उम्मीद है कि इसकी आंसर की जारी कर दी जाएगी। अब बात करेंगे 68 सूची पर सुनवाई जारी। जैसा कि आपको पता था कि लास्ट हियरिंग पर इस सूची पर स्टे लगते लगते रह गया था, वो भी अधिकारियों की जो है लापरवाही की वजह से। कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी भी जिम्मेदार हैं और अभ्यर्थी भी हैं कि किसी चीज़ का अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो तो अपने हक के लिए लड़िए, ना कि दूसरों की जॉब पर जो है चैलेंज करके उस पर स्टे लेके आप दूसरों की नौकरी पर जो है स्टे लेके उसको रुकवा कर आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं जो है गलत है। स्टे की मांग तो नहीं करनी चाहिए। अगर आपका व्यक्तिगत जो है आ रहा है तो आप उसके लिए न्यायालय की शरण में जा सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिना लॉजिक के किसी भी सूची पर जो है आप स्टे की मांग करोगे। भले ही इस की को लेकर, इस जो सूची को लेके जो अभ्यर्थी न्यायालय की शरण में गए हैं, उनका कहना है कि जब इनको दिया गया है तो जो आरक्षण पूरा जो है 27 और 21% रिजर्वेशन है वो पूरा लागू किया जाए। तो अच्छी बात है, आप अपनी मांग रखिए, लेकिन स्टे लेना गलत बात है, स्टे की मांग करना गलत बात है। लेकिन अभ्यर्थी ये भी सोचते हैं कि अगर इस सूची पर स्टे नहीं मांगा गया तो जो सरकार है वो भर्ती कर देगी और इन अभ्यर्थियों की कोई नहीं सुनने वाला। तो सबसे पहले मेन पॉइंट यही होता है कि सरकार जो कर रही है पहले उसको रोकिए, उसके बाद वो आपकी जो है सुनेगी। तो इसकी सुनवाई जारी हो चुकी है, सुनवाई हो रही है, जिसमें कुछ पॉइंट निकल के आए हैं कि जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि आरक्षण में घोटाला हुआ है। जब घोटाला हुआ है तो जज साहब के द्वारा कुछ जो अपोजिट क्वेश्चन भी किए गए कि आरक्षण में घोटाला हुआ है तो जिन सीट पर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होने चाहिए वो अदर कैंडिडेट को दे दिया गया है, तो उनको क्यों नहीं निकाला गया? मतलब जो अवैध तरीके से जॉब कर रहे हैं उनको क्यों नहीं निकाला आपने? क्या वो निकाले गए? तो इस पर अभी तक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जवाब नहीं दे पाया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आरक्षित वर्ग का जो मामला और भी ज़्यादा जो है स्ट्रांग हो रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा और सुनवाई भी इनकी अच्छे से हो गई और जज साहब ने इसको अच्छे से संज्ञान में ले लिया, तो कहीं ना कहीं जो लोग जॉब कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए जो है टेंशन और प्रॉब्लम जरूर क्रिएट होगी। तर्क और वितर्क से जो है किस पाले में कौन सा केस जा रहा है, जो अपोजिट पार्टी जीत रही है, जो लोग याची है, पिटिशनर है, वो जीत रहे हैं, ये चीज़ सिर्फ हियरिंग पर डिपेंड करती है। और अभी कुछ नहीं कह सकते कि कौन जो है इस केस को जीत रहा है और किसके पक्ष में आएगा। लेकिन जहाँ तक हियरिंग हो रही है, जहाँ तक चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो अभी तक जो है वो तो आरक्षित वर्ग के जो पिटिशनर गए उनके फेवर में चीज़ें दिख रही हैं।
तो इससे हियरिंग से कोई कैसी भी अपडेट निकल के आएगी, कोई भी अपडेट निकल के आएगी, चैनल के माध्यम से आपको तुरंत अपडेट दी जाएगी। अब बात करेंगे उत्तर कुंजी प्रकरण, सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगी या चली गई है। देखिए अभी तक प्रेजेंट टाइम में आपका जो ऑर्डर आया था वो अगस्त को आया था, 25 अगस्त को आपका ऑर्डर जो है दे दिया गया था। उसके बाद अभी तक तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई है। लास्ट टाइम जब सुप्रीम को 2-3 नंबर लेके जो अभ्यर्थी रणविजय ऑर्डर का हवाला लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो उनके अपोजिट में सरकार ने कैविएट जरूर दाखिल की थी। अगर सरकार को जाना होता तो इतने दिन में चली जाती। तो मुझे नहीं लगता है, जहाँ तक मेरा जो मानना है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, सरकार सिर्फ जो अभ्यर्थी हैं उनको डरा रही है। लेकिन ये चीज़ है कि अभ्यर्थियों को भी अपने पॉजिटिव और प्लस पॉइंट को हर तरीके से मजबूत रहना है। तो अभ्यर्थियों की तरफ से भी कैविएट दाखिल कर दी गई है। अगर सरकार जाती है तो सबसे पहले जो कैविएट डालता है उसको सुना जाएगा। और जो फिर पॉइंट ये भी बनते हैं कि अभ्यर्थी के पक्ष में भी कुछ प्लस पॉइंट है कि अब तक क्यों नहीं गए। और दूसरा सबसे मजबूत पॉइंट ये है कि दोनों पार्टीज की सहमति से जब ऑर्डर रिलीज किया गया, तो फिर आप किस बेस पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हो इसको, और चैलेंज करना भी चाहते हो तो अब तक आप क्यों नहीं गए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं शो करती हैं कि सरकार के जो अधिकारी हैं, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, वो अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं और डरा के वो सिर्फ चुनावी तक इसको टालना चाह रहे हैं कि उन पर जो है प्रेशर ना बनाए कि सुप्रीम कोर्ट का बोल के इनको डरा दें। ये चुपचाप दूसरे मैटर में जो है इस चीज़ से फोकस हटा के अपना दूसरी तरफ फोकस करें। तो इसलिए शायद है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जो डीजी मैम हैं उनके द्वारा भी कई बार ये जब अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिया तो उनके द्वारा भी कई बार संकेत मिले कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का भी राइट बनता है तो आपको जाना चाहिए। और आप जो चीज़ जो न्यायालय विभाग के द्वारा पूरी तरह से जब आप फाइल रिव्यू के लिए भेज चुके हो, उसमें भी एक बार आपके अधिकारियों द्वारा बोला गया है कि सरकार के पास कोई अब सॉलिड वो नहीं बनता है, सरकार की तरफ से कोई सॉलिड पॉइंट नहीं है जिसके बेस पर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए। उसके बावजूद भी इस तरह की जो अधिकारी हैं वो बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। अगर जाएंगे भी तो उसके लिए भी टीम तैयार है। और जहाँ तक जानकारी है वो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं कि इसको कैसे भी चुनाव के टाइम तक टाला जाए और उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो अभ्यर्थी खुद भुगतें। अब बात करेंगे 22,000 सीट सरकार देगी आरक्षण वर्ग को। जो 68,500 की जो सीट बची हुई हैं 22,000, उसमें से ही जो सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारी थे उन्होंने प्रयास किया था कि जो 69,000 में आरक्षण घोटाला हुआ है, जो 6800 सूची जारी की गई है उनमें से दे के उनको भर दिया जाए। लेकिन जब इस पर 68,000 पर ठीक से सुनवाई हुई तो उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि हम ये सीट जो है 68,000 की शेष बची सीटों में से नहीं दे रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर आप किसी भी तरह का यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने जो ये 69,000 शिक्षक भर्ती निकली थी उसमें हलफनामा लगाया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी भी तरह का घोटाला नहीं हुआ। आज वही अधिकारी ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है आरक्षण का। तो ये मतलब न्यायालय को भी झूठ साक्ष्य पेश कर देते हैं। तो शिक्षा विभाग के अधिकारी कब कौन सा पॉइंट बोल दें, और इन पर सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाई भी नहीं होती है न्यायालय में। ये झूठ पे बोल के उन न्यायालय को गुमराह करते हैं, उनका टाइम उसके ऊपर इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती है। जो भी है, लेकिन 68,000 की जो बची हुई सीटें हैं, अगर सरकार जो है ये चीज़ क्लियर कर देती है कि हम उनमें से नहीं देंगे तो आपका जो सीट है वो सेफ है अभी तक, और एक लिखित तौर पर हो जाता है कि हाँ ये सरकार ने एक्सेप्ट किया है, तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हो। लेकिन परेशानियां तो बढ़ जाती हैं, और जब तक ये मामला पेंडिंग में पड़ा है, जब तक ये मामला न्यायालय की शरण में है, तब तक उन सीटों को किसी और भर्ती में नहीं जोड़ सकते हैं। सरकार चाहे, सरकार के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी चाहें तो हर साल हजारों की संख्या में जो रिटायरमेंट होते हैं वो भी सीट्स बचती हैं, उनमें से वो आरक्षण मामले को जो सॉल्व कर सकती है। दूसरा पॉइंट यही बनता है कि जहाँ घोटाला हुआ है, जहाँ अब मतलब गलत तरीके से अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है, आप उनको हटा के जो सही है उनको दीजिए। सिंपल सी बात ये है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।